Hello, Acho. Let's read the question. The question says, in a cross between a male and a female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be diseased? Option 1 100%, option 2 50%, option 3 75%, option 4 25%. क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ऐसा क्रॉस अगर हम बनाएं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी सिकल सेल एनीमिया कंडीशन को शो करेगी। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सिकल सेल एनीमिया। की कॉन्सेप्ट इज सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है? ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की तरह इनहेरिट किया जाता है। इट इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। और सिकल सेल अनीमिया को जो जीन कंट्रोल करता है वो एक सिंगल जीन है विद 2 अलीलिक फॉर्म्स। और ये जीन कौन सा है? एक सिंगल जीन है। और इस सिंगल जीन के जो 2 अलीलिक फॉर्म्स हैं वो क्या होंगे? दे विल बी HBA एंड HBS। अब क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की तरह एग्जिबिट किया जाता है, तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया को शो करता है या वो अफेक्टेड होता है इस डिसऑर्डर से। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन यानी कि HBS में ये जो इंडिविजुअल है ये अफेक्टेड होगा बाय सिकल सेल एनीमिया कंडीशन। एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में विच इज HBA एंड HBS कंडीशन में ये कैरियर की तरह एक्ट कर सकता है फॉर द डिजीज। अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखें तो एक मेल और फीमेल के बीच का क्रॉस बनाना है हमें, और ये दोनों ही इंडिविजुअल्स क्या हैं? दीज आर हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ये दोनों ही कैरियर्स की तरह एक्ट करेंगे। अब अगर प्रोजेनी के बारे में हम एक पनेट स्क्वायर से बना के देखें तो हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहले यहाँ लिखते हैं अबाउट द मेल विच इज HBA एंड HBS, एंड फीमेल के बारे में अगर लिखे तो इट विल बी HBA एंड HBS, जो एग को कंट्रीब्यूट करता है फीमेल। अब इनके कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? इट विल बी HBA एंड HBA। तो इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है ये अनअफेक्टेड होगा। सेकेंड इज HBA एंड HBS, इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म कैरियर होगा। थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा HBA एंड HBS, इसमें भी ऑर्गेनिज्म कैरियर बनेगा। एंड लास्ट इज HBS। ये एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अफेक्टेड होगा बाय सिकल सेल अनीमिया। तो हम इसमें से क्या देख सकते हैं? आउट ऑफ द टोटल प्रोजेनी 25% ऑफ जो ऑफस्प्रिंग्स हैं अफेक्टेड होंगे बाय सिकल सेल अनीमिया। तो हमारे पास तो ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 होंगे रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।